रही हैं। मैं आप सब जितने भी कॉलेज की फैकल्टी है और पुंछ वासियों को सबको, और खासकर हमारी मनीषा कांचरू जिन्होंने अभी सिलेक्ट हुई है, पीएससी क्वालिफाई की है, ईवीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हुई हैं, और हम वेलकम करते हैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में। ये हमारी स्टूडेंट है ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से इस डिग्री कॉलेज पुंछ की, और ये बेटी हैं जनाब कस्तूरी लाल सर, जो कि एचओडी रिटायर हुए हैं डाइट पुंछ से। मैथमेटिक्स की एक रिनोन टीचर और एक फेमस पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर तबस्सुम नाज साहिबा ज़ूलॉजी से। और हमारे फैकल्टी के मेंबर यहाँ पे जनाब डॉक्टर मारूफ खान साहब, जनाब रियाज मिर्ज़ा साहब, जनाब परवीन साहब, रमेश साहब, और मेरे दोस्त खास रिकू साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम सब इस बेटी को यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। और मनीषा 2015 बैच की यहाँ से क्वालिफाइड है। ये बहुत डिसेंट, बहुत हार्डवर्किंग बच्ची और अपने पापा की ट्यूब कापी रही है, और इसने बहुत मेहनत से, लगन से जम्मू यूनिवर्सिटी से इतने हाई स्कोर में जो है वो क्वालिफाई किया ईवीएस में। उसके बाद इसने एज ए कंट्रेक्चुअल काम किया है जीडीसी मंडी में और जम्मू में, बाहर भी काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके तासरात भी ज़रूर ले लें कि आप क्या कहेंगी। अपनी स्कूलिंग जो है वो क्राइस्ट स्कूल पुंछ से करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से की है। इसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में गई थी, और मास्टर्स के बाद मैंने बीएड की है, जिसके दौरान नेट सेट क्वालिफाई किया था। और फिर 4 सेशंस के लिए मैं एज अ एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे कॉलेजेस में काम कर रही थी। तो अभी इसी दौरान जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ था, वो दिया है। तो बाय गॉड ग्रेस उसमें क्वालिफाई किया है, और उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने प्रोफेसर्स को, जिन्होंने बहुत डेडिकेशन से हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस भी दी है। क्लास का एक जो रहता था सिलेबस कवर करना, वो एक साइड पे था, बट गाइडेंस जो टीचर्स की कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, वो हमेशा मिलती रही। प्रोफेसर बासी सर थे, फारूक सर, यहाँ पे आजम सर, ये बहुत सारे टीचर, कमलजीत सर, इन सब ने हमें पढ़ाया है, और बहुत डेडिकेशन से ऐसे पढ़ा के और समझाया भी है हर एक चीज़ को। जहाँ कभी मुश्किल हुई है, कुछ परेशानी आई है, हम इनके पास गए हैं और इन्होंने ज़रूर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो मैं तहे दिल से इनको थैंक्स करना चाहूँगी कि इन्होंने हमें यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो ये हमारे टीचर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ही पहुँचे हैं। थैंक यू सर। तो मनीषा कांचरू के पापा श्री कस्तूरी लाल जी, जो मैथमेटिक्स एचओडी मैथमेटिक्स डाइट पुंछ से रिटायर हुए हैं, बहुत डेडिकेटेड टीचर रहे हैं। तो उनको मुबारकबाद देते हुए मैं उनके तासरात लेने की कोशिश करूँगा। जनाब कस्तूरी सर। थैंक यू वासी सर। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। रिस्पेक्टेड अब्बासी सर, दीगर स्टाफ मेंबर्स, जैसा कि ये क्लियर है कि मेरी बेटी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई करके सिलेक्ट लिस्ट में उनका नाम फिगर किया है। तो इसके लिए, क्योंकि ये ग्रेजुएट यहाँ डिग्री कॉलेज पुंछ से ग्रेजुएट है, तो और मैं खुद भी यहाँ डिग्री कॉलेज पुंछ से ही ग्रेजुएट हूँ। 1983 में ग्रेजुएशन की थी मैंने। तो मैं मनीषा की ओर से, अपनी ओर से पहले पूरे स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इनकरेजमेंट के लिए मनीषा को जहाँ इनवाइट किया है। ये इनकरेजमेंट होती है, और मोर ओवर कि इसने जो इतना हार्ड वर्क करने का जो इसको सिला मिला है, और ड्यू टू इसके टीचर्स जिन्होंने इसे सही गाइडलाइन दी है। और मुझे टाइम टू टाइम बात करते रहते थे घर जाके कि वो सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे, और अच्छा एक पेरेंट्स से भी मतलब कि ज़्यादा रोल अदा करते हैं। और मैं इनके जो सभी टीचर्स रहे हैं, सभी प्रोफेसर जितने भी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और
एक मेरा ये भी था कि अक्सर गवर्नमेंट डिफरेंट कैंपेन जो है वो चलाती, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए भी ये एक स्टेप है उसकी तरफ भी। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी बेटियां भी जो हैं को इनसे इंस्पिरेशन लेंगी और आगे डेडिकेशन से पढ़ के अपने टीचर्स की सही गाइडलाइन लेके तो वो भी अपनी बुलंदियों को हासिल करेंगे। अच्छा, आपके दोनों, एक बेटा और एक बेटी है, इनमें से सबसे ज्यादा शरारती कौन था, तंग कौन करता था, मेहनत कौन करता था, और इसकी मम्मा का इसमें कितना बड़ा रोल है? सर एक मैं आपको बात बता दूं कि वैसे भी जब मैंने सर्विस ज्वाइन की सर 1984 में, तो उसके बाद मैं कोई इधर पहले तो अंकल के पास रहता था। मैं बेसिकली अखनूर से हूँ। तो 1983 में 81 में मैं जहाँ आ गया था, ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से की है। अच्छा, हमारे कॉलेज से जी सर, ग्रेजुएशन जी, है। जी, अच्छा, जी, क्या जी। बात है। तो उसके बाद 1984 में मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी। उस दौरान जो मैंने 90 में मैरिज की सर, तो 90 में मैरिज करने के बाद 98 में प्रमोशन पहले ली और उसके बाद आगे चलता रहा। और इन बिटवीन मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ही पास होता था कि आफ्टर स्कूलिंग भी थोड़ा सा कोचिंग वगैरह वो देता था मैं, मैथमेटिक्स की सर चीज़ है ना। तो बच्चों की देखभाल जो मैक्सिमम इसकी मदर जो है वो छोटे हुए वो देखती थी चीज़ें ना इनको, तो उनका भी बड़ा योगदान है बच्चों को यहाँ लाने तक। तो मैंने तो एक बच्चों को ट्रैक दिया है, फैसिलिटी दी है, जैसे टीचर्स जो हैं वो एक फैसिलिटेटर हैं, ठीक है, गाइड हैं। तो सिमिलरली मैंने भी इनको अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को, और आज तक बच्चों ने मुझे किसी भी जिस लेवल तक मैं चाहता था कि बच्चे उस लेवल तक उतरे, तो इन्होंने वहाँ तक उतर के दिखाया है। तो मनीषा, आप बताएंगे कि पापा का, मम्मा का, भैया का, किसका, फैमिली में किसका ज़्यादा रोल है? सर सबका इक्वली है। सबने अपने अपने टाइम पे जहाँ जहाँ मुझे नीड हुई सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। और फैमिली तो सर, आप डरते किससे थे? मम्मा से ज्यादा डरते थे, पापा से? नहीं सर, डरे आज तक किसी से नहीं। तो ज्यादा फ्रेंडली कौन रहता था? पढ़ाई में लेकर ज्यादा सीरियस कौन था? सर दोनों, मम्मा पापा दोनों एज अ फ्रेंड ही उन्होंने मुझे ट्रीट किया है हमेशा। हर बात जो शेयर करनी मैंने उन्हीं से की है। मेरे ऐसे कॉलेज में फ्रेंड सर्कल तो रहा ही है, पर घर पे भी मेरा पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंड सर्कल सा ही। तो जब आपकी सिलेक्शन हुई आप घर में थे? हाँ जी सर, घर पे। आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया? सर पापा को ही बताया। तो आप यहाँ पता चलता है ना प्यार किससे ज्यादा है। तो आपको सामने वही आ गए तो सबसे पहले उनको बता दिया। तो चलिए, बहुत। तो पापा का क्या रिएक्शन था? सर पापा की आंखों में आंसू थे। ओह माय गॉड, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, ये खुशी के आंसू। और आपके? तो जब फिर मम्मा को बताया तो? सर मम्मा भी बहुत खुश थे। अच्छा, भैया घर में थे संजीव? हाँ जी घर पे ही थे। अच्छा, चलिए, बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच।